जय जय श्री राधे। से कन्हैया इन बाल लीलाओं के माध्यम से प्रजापति को वचन दियो, उसको उद्धार भी कियो और अपने नंद भवन में आ गए। प्यारे परीक्षित, इन बाल लीलाओं के माध्यम से कन्हैया ब्रजवासियों के ऊपर नाना प्रकार की लीलाओं के माध्यम से अहित की कृपा बरसा रहे। मेरे गोविंद की अनेकानेक लीला। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक दिन लाला कन्हैया ग्वाल वालन के साथ खेल रहे और खेलते खेलते कन्हैया ने विचार किया को मेरो ये अवतार ब्रज में भयो है और इस ब्रजरज के लिए तो देवतागण भी तरसते रहते हैं, उन्हें भी प्राप्त नहीं हुए है। इस ब्रजरज का मुझे महत्व बढ़ाना चाहिए। और ऐसा विचार करके कन्हैया ने खेलते खेलते माटी की डीडी ले ली और मुख में मेल ली। दाऊया ने देख लिया। दाऊया बोले, कन्हैया हाँ भैया, माटी खा रहे हो ना? है तो अरे मेरी आंखने के सामने माटी की डेली तुमने लेके मुख में मेल ली है। आज मैं यशोदा से शिकायत करूंगा कि कन्हैया माटी खान लगो। कन्हैया बोले, दाऊ भैया मैया सो मत कहियो, नहीं तो मुंह को डांटेगी फटकारेगी, जब ही तो माटी खानो छोड़ोगे आप। इसलिए हम तो कहेंगे ठीक है तो कह देना, हम भी कहेंगे कि दाऊ भैया भांग को गोला खाएं। फिर दोनों की पिटाई लगेगी। दाऊ भैया बोले तो आज के बाद माटी मत खाइयो, ठीक है। ग्वाल बाल बोले वाह। दोनों भाइयों ने आपस में विचार कर लो, को काऊ की ना कहे वो है, पर हम तो कहेंगे। और कन्हैया पकड़ के नंद भवन में ले आए। मैया कहा बात है ग्वाल वालो, तेरे या कनुआ ने माटी खाई है? मैया बाहर निकल के आई, कान को पकड़ा। क्यों रे कन्हैया, तूने माटी खाई है? ना है तो ये ग्वाल वाल कह रहे हैं, दाऊ भैया को पूछना। क्यों बलराम, माटी खाई है? बलराम जी की तो गर्दन नीचे को झुक गई। कैसे कहें कि माटी खाई है? नहीं तो दोनों की पिटाई लगेगी। नहीं बोले, बार बार पूछा, नहीं बोले। ग्वाल बाल बोले ये ना बोलेंगे, पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने माटी खाई है। क्यों रे कन्हैया, तूने क्यों माटी खाई? कन्हैया बोले, मैया कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्ये करिस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई, ये ग्वाल वाल कह रहे हैं ना, सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये तो झूठ बोल रहे हैं। और यदि सत्य करिस्तर्हि, इन सबकी वाणी पर मैया तो को विश्वास है तो समक्षम पश्य मे मुखम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है मैया। जो वस्तु सामने है तो उसके लिए क्या प्रमाण देना है? जिस मुखड़े में मैंने माटी खाई है वो मुखड़ो तेरे सामने है। मैया तू स्वयं देख ले, मैंने माटी खाई है कि नहीं खाई। मैया बोली, कनुआ तू ठीक है, अपने मोड़े खोलियो। और कन्हैया ने जैसे ही मुखड़े को खोला और मैया ने झांके देखा तो लाला ने मैया को 3 लोक 14 भवन के दर्शन करा दिए। विराट भगवान के दर्शन कर। अब मैया तो देखती रह गई, हाथ जोड़ लिए, हे ठाकुर जी, आज तक मेरे से बड़े अपराध बन तो रहे हो। मैं आपको डांटती रही, फटकारती रही, आप तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। मेरे से बड़े अपराध बन गए, मेरे अपराधन को क्षमा करियो। अब मैया तो विराट भगवान के दर्शन करते हुए बड़े बड़े समुद्रों को देखा, नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, समस्त विश्व को देखते हुए ब्रजमंडल को देख रही है। ब्रजमंडल में भी अपने गोकुल गांव को देखा, नंद भवन को देखा, अपने आप को देखा, नंद बाबा को देखा, कन्हैया को देखा, बलराम को देखा, गायों को देखा, बछड़ाओं को देखा, गोपियों को देखा, गोपों को देखा, ग्वाल वालों को देखा। मैया तो देखती रही। और मैया के हृदय में जो वात्सल्य भाव था वो निकल गया, ऐश्वर्य भाव की जागृति हो गई। लाला को मैया ने ठाकुर जी मान लियो, परमात्मा मान लियो। कन्हैया ने विचार की, अच्छे कराई मैया को ब्रह्मांड के दर्शन है। मैया के हृदय में जो वात्सल्य भाव है वो तो निकल गए हो, ऐश्वर्य भाव की जागृति हो गई। अब जैसे मैया ने लक्ष्मी नारायण भगवान को नित्य पूजन करे, वैसे अब मैया मेरो करेगी। वो लाड़, वो प्यार, दुलार, इसने अब ना मिलेगा। मैया नित्य अपने हाथों से दही मत करके मक्खन निकास से और मक्खन को अपने हाथ से मुंह को खिलावे, अब ना मिलेगा।
जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान कर रखो वैसे मुंह को भी बिठावेगी। काऊ अलमारे आली में 4 चनोरी को भोग सवेरे 4 को शाम को। ओम जय जगदीश हरे। अब वो स्नेह प्यार नहीं मिलेगा, मैंने अच्छो नहीं किया। कन्हैया ने झट से मुख को बंद किया। मैया कहो प्रभु, इस दासी के लिए कहा आदेश है? अरे मैया कौन के हाथ जोड़ रही है? मैं तो तेरे कनुआ हूं, कनुआ। प्रभु मैं सारे रस को समझ गई, जान गई। कहा समझ गई? मैंने आपके मुख में 3 लोग 14 भवन के दर्शन किए, ब्रह्मांड के दर्शन भये। अरे मैया फिर तो तू चक्कर आएगा। छोटो सो मुंह, 3 लोग 14 भवन कैसे आ सके? नहीं नहीं भगवान, मैं अब आपके बहकावे में बहकवे बारी नहीं हूं। कन्हैया ने सरस्वती को आदेश दिया, मां की विस्मृति कराओ, मैया को बुलाओ। अब मैया को आदेश देते ही कन्हैया बोले, मैया तो को भ्रम है रहे हुए? अरे वो मेरा मुखड़ो कहीं चलो थोड़ी गए हो, फिर से आप देख लो। और इतने कहती मैया, कन्हैया ने ज्यों ही मुख को खोला, मैया ने जाके देखा तो सब कुछ भूल गई, विस्मृति हो गई और मांडी की डेरी निकल पड़ी। क्यों रे लाला, तू तो कह रहे हो मैंने माटी ना खाई, तेरे मुख में से माटी निकसी है। दूध दही माखन मिश्री आदि के लिए कभी नाटी, जो तूने माटी खाई? कन्हैया बोले, मैया आपके दिए हुए दूध दही माखन मिश्री में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद इस ब्रज की रज में है। इसके लिए तो देवता गण भी तरसते रहते हैं। आज लाला कन्हैया ने इन बाल लीलाओं के माध्यम से इस ब्रज रज के महत्व को बढ़ाया। ब्रजवश में वास, ब्रज में प्रवेश उसी जीव को प्राप्त हुए है जाके ऊपर वृषभान दुलारी कीरत कुमारी श्री राधा रानी की कृपा हो जाती है। हमारी श्री राधा रानी तो कृपामयी है, करुणामयी है, दयामयी है, जी पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और कन्हैया तो निर्मोही है, निष्ठुर है। श्री किशोरी जो प्रसन्न हो गई तो कन्हैया तो अपने आप दौड़े दौड़े चले आएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। इसलिए तो सभी राधे राधे गाते हैं। लताओं से, पताओं से, वृक्षों से भी केवल यही तो निकलता है, श्री राधे वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डार डार और पात पात श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोल। मुझे रस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया